सबसे पहली चीज़ है वो ये गुड़। देसी गुड़ जो पुराना गुड़ होता है घर का, या जानवरों को ठंडा रखने के लिए परफेक्ट चीज़ है ये। और इसे अच्छी तरह आपने पानी में मिक्स कर लेना ताकि पानी जो हुआ, और दूसरा जो टब है वो इनके आगे पड़ा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टाइल इन्फो। आज की जो हमारी वीडियो है ये आपको गब्बन बकरियों के या जो ताज़ी क्रॉस हुई बकरियां यानी जिन्हें एक हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता हुआ हो, उन बकरियों के लिए पानी बताएंगे कि कौन सा पानी उनको पिलाना चाहिए। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम बकरियों की चराई वगैरह करवा रहे हैं और कपास में चराई करवा रहे हैं। तो उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि कपास की चराई के बाद इन्हें सरसों का तेल वगैरह दे, गब्बन बकरी को भी। और जो ताज़ी बकरी क्रॉस हुई उसे एहतियात करें कि ज़्यादा ना कपास खिलाएँ। तो अगर वो भी खा रही है तो उसके बाद उसे सरसों का तेल वगैरह लाजमी दें। तो एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन्हें पानी कौन सा पिलाना चाहिए। जब ये बकरियाँ चराई से वापस आएँ तो इन्हें कौन सा ऐसा पानी है, कैसे बनाना है, कौन सा तरीका, कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होनी है, वो आपको मैं बताऊँगा। तो ये अभी चराई से वापस आई हैं, इन्हें दूसरा सादा पानी मैंने नहीं पिलाया। तो अभी वो पानी मैं बनाऊँगा, वो आपको भी दिखाऊँगा और फिर इनको पिलाऊँगा भी। वो पिएँगी भी शौक़ से, और उससे ये होगा कि बकरी ठंडी रहेगी। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, इतना मौसम चेंज भी नहीं हुआ, गर्मी काफ़ी है अभी। और ऊपर से कपास वगैरह भी खाती हैं बकरियां, तो काफ़ी गर्मी हो जाती है। जो ताज़ी क्रॉस हुई बकरियां वो भी रिपीट होने का ख़तरा होता है उनका। और जो प्रेगनेंट है उनको भी मतलब ठंडा रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा मतलब हीट वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो वो आज पानी बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि उस पानी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी है, कैसे बनाना है और इनको कैसे पिलाना है, और ये कितने शौक़ से पिएंगी। चलें आए आपको बताते हैं। अच्छा, उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये गुड़। देसी गुड़ जो पुराना गुड़ होता है घर का, या बाज़ार से भी पुराना गुड़ मिल जाता है। पुराना गुड़ बेस्ट है। ये जो आम अक्सर मिलता है ना वाइट कलर का, वो इतना ठीक नहीं होता। जो काला गुड़ होता है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आपने 3 से 4 जो इसकी पेशियाँ होती हैं वो आपने गुड़ की ले लेनी है सबसे पहले, और इनको ब्रीक ब्रीक करके किसी जग वगैरह में डाल लेना है। ये जग में हम इसे डालेंगे, हाथ की मदद से ही ब्रीक हो जाएगा। ये आप देख लें, मतलब इजीली हाथ की मदद से ये हो जाएगा। सबको आपने अच्छी तरह ब्रीक करके जग में डाल लेना है। ये तकरीबन एक टब जो होता है पानी का वो हमने बनाना है, और उसके लिए 4 पेशियाँ हमने ली हैं। ये बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं डालना क्योंकि वो फिर लूज़ मोशन का मसला बनता है। तो इतना सा डाले कि जानवर को थोड़ा सा बस मीठा महसूस हो पानी का। वैसे भी ये हाजमे के लिए भी परफेक्ट होता है। और गुड़ का जो शरबत होता है ये भी ठंडा होता है। गुड़ वैसे अगर जानवर को दें तो वो गर्म होता है। सर्दियों में अक्सर जानवरों को दिया जाता है गुड़ और गंदम मिक्स करके, तो वो गर्म होता था। और अगर ऐसे पानी में मिला कर दें मिक्स करके तो ये इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो ये चारों पेशियाँ जो है ये आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह ब्रीक हो चुका है। तो अब इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1 गिलास से 1 डेढ़ गिलास पानी डाल के इसका शरबत सा बना लेंगे। तो इसका पहले शरबत बनाते हैं। तो ये मैं शरबत बनाता हूँ। तो इसके साथ एक तो ये चीज़ गुड़ हो गई। दूसरी जो चीज़ इसके साथ हमने मिक्स करनी है वो ये है। ये आप आटा देख रहे हैं, ये गंदम का आटा नहीं है। गंदम का भी आटा आप डाल लें तो इतना मसला नहीं है, लेकिन ये जौ का आटा है। जौ का आटा, क्योंकि जौ ठंडे होते हैं और जानवरों के लिए बेस्ट भी होते हैं। गर्मी के मौसम में जानवरों को ठंडा रखने के लिए परफेक्ट चीज़ है ये। और ये गंदम का नहीं, जौ का आटा है। तो आपने ये जौ का आटा ले लेना है। पहले एक चीज़ गुड़, उसे ब्रीक कर लेना है। दूसरी चीज़ जौ का आटा। तो अभी हम इसका शीरा सा बनाएंगे इसमें पानी मिक्स करके। तो ये पानी इसमें डाल लिया हमने। तो ये अभी से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ की मदद से मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास ये है तो मैं इसके से ज़रिए, ये देखें, इसे अच्छी तरह मिक्स करें, यानी जो भी गुड़ के वो छोटे छोटे पीस हैं वो सब ख़त्म हो गए, वो शीरा सा बन जाए पानी से। सिर्फ 1 डेढ़ गिलास पानी डाल के आपने से पहले इसका शीरा बना लेना है। इसे हमने मिक्स अच्छी तरह कर लिया है, ये गुड़ का जो पानी था शीरा। और अभी इसका पानी बनाते हैं टब में पानी डाल के, तो वो आपको बताते हैं। तो ये अब टब में पानी डाल रहे हैं हम। ये एक दफ़ा भर जाता है तो फिर आपको अगला तरीका बताते हैं कि कैसे करना। इसे एक दफ़ा फुल हो लेने दें। ये टब तकरीबन भर गया पानी का, ये थोड़ा सा इससे नीचे है। तो
इसके में सबसे पहले हम जो डालेंगे वो जो गुड़ का शीरा हमने बनाया हुआ है वो इसमें डालेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये वो गुड़ का शीरा है, ये इसके अंदर डालेंगे। ये थोड़ा सा नीचे आया है इसके। ये गुड़ का शीरा इसमें डाल के इसे मिक्स कर लेना पानी में, ताकि ये अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। ये आप देख सकते हैं। तो अब इसके में वो जो जौ का आटा वो डालेंगे। ये जौ का आटा है, ये इसके अंदर डाल देना। ये पूरी प्लेट ही जो थी ये इसके अंदर डाल देना। अब इसे भी हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना इसके अंदर। इसे अच्छी तरह आपने पानी में मिक्स कर लेना, ताकि पानी, जौ का आटा और जो गुड़ का शीरा डाला ये एक जान बन जाए, हर चीज़ मिक्स हो जाए इसके अंदर। अच्छी तरह से हाथ हिलाएंगे तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के जैसे वो इंसान वो पीते हैं वो सत्तू का पानी गर्मियों में, सेम उसी तरह ये, क्योंकि उसमें भी शक्कर और जौ का आटा जो होता है वो उसमें डाला जाता है। तो इसमें भी वही चीज़ है, जौ का आटा और शक्कर की जगह पे गुड़ डाला हुआ है। तो इसे अच्छी तरह हाथ की मदद से आपने मिक्स कर लेना। मिक्स होने के बाद इसे 2 बर्तनों में, आप दूसरे बर्तन इसमें हम डाल लेंगे आधा, क्योंकि वो जानवर ज़्यादा हैं इसलिए वो एक पे सही तरह से पी नहीं सकेंगे, तो इसलिए आधा उसमें डाल लेते हैं। तो ये 2 बर्तनों में हमने इसे डाल लिया। ये आप देख लें, हाफ़ इसमें और हाफ़ इसमें। जब बकरियों के आगे रखेंगे और आपको पिलाने की भी वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप चीज़ें वगैरह बना लेते हैं लेकिन अपनी बकरियों को नहीं पिलाते, तो वो कहीं नुकसान देना हो। तो मैं बकरियों को पिला के भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आप खुद भी देख लें, आपको भी तसल्ली हो जाए। तो इसमें और कोई ऐसी वैसी तो चीज़ है नहीं, सिर्फ जौ का आटा और गुड़ ही है। तो ये परफेक्ट है गर्मियों में। जो कुर्बानी के बकरे हैं उनके लिए भी, उनको ठंडा रखने के लिए भी, और गब्बन बकरियों के भी, मतलब गर्मी में उनको ठंडा रखने के लिए, और जो ताज़ी क्रॉस हुई बकरियां नई क्रॉस हुई होती हैं हफ्ता 10 दिन, उनके लिए भी ये परफेक्ट चीज़ है। तो ये अब बकरियों को पिला के दिखाते हैं। तो ये बकरियों के आगे रख दिया, ये आप देख लें। इनके आगे भी ये पड़ा हुआ है और दूसरा जो टब है वो इनके आगे पड़ा हुआ है। तो ये कैसे शौक़ से पी रही हैं, एक दूसरे को जगह ही नहीं मिल रही पीने की। तो ये भी आप देख सकते हैं। इन्हें पिलाते वक्त एक दफ़ा थोड़ा सा हाथ हिला दी, क्योंकि वो आटा जो है वो नीचे बैठ जाता है अक्सर, तो हाथ हिला दें तो फिर वो आटा भी ऊपर आ जाता है और ये पी लेती हैं। ये आप देख लें, मतलब कैसे शौक़ से पी रही हैं सब। मतलब आप तकरीबन डेली बेस पे ना भी करें, हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप ऐसे इन्हें पानी पिला दें, तो गर्मियों में बकरियों को गर्मी का मसला ही नहीं बनता। जैसे वो बकरियां हाँफती रहती हैं गर्मी की वजह से, तो ऐसा कोई इशू भी नहीं होगा। तो ये इतनी कोई महंगी चीज़ें भी नहीं है, गुड़ है और इसमें जौ का आटा है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो ये हर बकरी के लिए परफेक्ट है, बकरों के लिए भी, कुर्बानी वाले बकरों के लिए भी, और गब्बन बकरियों के लिए भी, और जो ताज़ी क्रॉस हुई होती हैं उनके लिए भी ये परफेक्ट चीज़ है। बाकी आपको और कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो बकरियों के रिलेट, इनकी बीमारी के रिलेट, किसी भी चीज़ के रिलेट, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।